नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। नीट, यह नाम तो आप जान ही गए होंगे। इसकी परीक्षा देकर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं। इस साल जो नतीजा नीट का आया वो विवादों में है और कहा जा रहा है कि बेइंतहा धांधली हुई है। 24 लाख बच्चों ने नीट का इम्तिहान दिया था और परीक्षा का नतीजा जो आया वो 10 रोज पहले आया। 14 जून को तय तारीख थी, लेकिन आया 4 जून को, जब हिंदुस्तान में चुनाव के नतीजे आ रहे थे। और आज की तारीख में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। इंडिया न्यूज़ लगातार नीट के मामले को लेकर के आपके सामने वो सारे सवाल रखता रहा है जो अनियमितताओं से पैदा हुए हैं, या यूं कहिए कि धांधलियों से पैदा हुए हैं। और उन सवालों की बिना पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी स्वीकार की है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो उस अर्जी पर हुई जो अर्जी कह रही थी कि नीट की परीक्षा जिस रोज हुई थी उससे ठीक पहले पेपर लीक हुआ था। बिहार में, राजस्थान में और बिहार के पटना में कुछ लोग पकड़े गए थे। कुल 13 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, मामला दर्ज किया गया था। जले हुए क्वेश्चन पेपर्स मिले थे, इसलिए वो इम्तिहान गलत था, पेपर लीक था, रद्द किया जाना चाहिए, इम्तिहान दोबारा होना चाहिए। इसके बाद कुछ और अर्जियां पहुंची हैं और वो अर्जियां रिजल्ट में जो धांधलियां दिख रही हैं उनकी बिना पर हैं और मांग वही है कि इस इम्तिहान को रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा नीट की ली जाए। 67 बच्चे टॉपर हैं, 100% स्कोर करने वाले। 720 नंबर जिन्होंने स्कोर किया 67 है। एक ही सेंटर के 6 बच्चे उन टॉपर्स में से हैं, हरियाणा का है। जो नंबर आप नहीं हासिल कर सकते हैं, 718, 719, चूंकि 4 नंबर एक सही आंसर करने पर मिलता है और गलत करने पर 1 नंबर कटता है, इस लिहाज से 720, 716, 715 तो हो सकता है, 718, 719 नहीं हो सकता है। इस तरह की कई बातें हैं जो संदेह, शक पैदा करती हैं और बच्चों के उस मांग के साथ आपको खड़ा होने की ज़मीन देती हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और एक धांधली है जो अपना पूरा सबूत दे रही है। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सुनवाई करने वाला है 12 जून को। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली अर्जी पर पूछा है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इम्तिहान करवाती है, कि ये पेपर लीक और आपके इम्तिहान कराने के तौर तरीके गलत हैं। तो जो ग्राफिक्स है, मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ये मैं आपको एक बार दिखाऊं कि सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस की बेंच है, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। और कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया तो पवित्र हो गया। परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। हमें जवाब चाहिए। एनटीए से कोर्ट कह रहा है कि जवाब चाहिए, एनटीए को जवाब देना है। और वो अर्जियां जो धांधलियों को लेकर के, तो पर्चा लीक का मामला था, धांधलियों को लेकर के दाखिल हैं, उन पर सुनवाई होने वाली है। इंडिया न्यूज़ लगातार इस खबर के साथ बना हुआ है क्योंकि मुझे लगता है, या इंडिया न्यूज़ नेटवर्क को लगता है कि नहीं, ये एक बड़ा मसला है। ये देश के 24 लाख बच्चों के सपनों का है, उनके भविष्य का है, उनकी उम्मीदों का है, उनकी मेहनत का है। डॉक्टर बनने की ललक उनके जो भीतर है, जिस ललक के चलते वो लगातार दिन रात एक किए हुए थे और उनकी उस मेहनत के साथ माँ बाप के सपने जुड़े हुए थे, उन सब की सामूहिक खुदकुशी है या फिर हत्या है। तो इसलिए इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान हैं, जिनका विभूति नारायण राय साहब हैं। आप फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के और इस मामले पर आप मुखर होकर के बोल भी रहे हैं। सुनील नैन हैं। सुनील नैन कोटा में बच्चों को डॉक्टर बनने की कोचिंग देते हैं और वो लगातार
इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, अपने बच्चों की खातिर वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्योति गुप्ता हैं, आप डायरेक्टर प्रिंसिपल KR मंगलम स्कूल। आपके पास भी नीट की परीक्षा को लेकर के, उस रिजल्ट को लेकर के जो धांधलियां हैं, उनके बहुत सारे मामले हैं। और चारू माथुर हैं, आप एडवोकेट हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विभूति नारायण साहब, आप तो एक महकमे के मुखिया रहे हैं, सुनील अभी मेरे साथ हैं, और ये बच्चे हैं, ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, और बहुत तरह की नाइंसाफ़ियां हैं। सुनील नैन, मामला कोर्ट पहुंचा, आप अपने बच्चों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस लड़ाई में आपको कोर्ट से कितनी उम्मीद है, और जो कुछ भी हुआ है उसमें आपको कितना कुछ गलत लग रहा है? सर देखिए, कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है, और सबसे पहले आप लोगों ने साथ दिया। इंडिया न्यूज पे ही 6 जून को हमने प्राइम शो किया था कोटा से बच्चों के साथ, और उस मुहिम के चलते आपके सहयोग से हम कोर्ट तक पहुंचे हैं। तो डेफिनेटली कोर्ट भी हमारा साथ देगी, और इस आज जो कोर्ट का फैसला आया है वो 1 जून की जो PIL थी उसके लिए आया है। 4 जून के बाद जो PIL लगी है रिजल्ट को लेकर के है, पेपर लीक को है, और बहुत सारे एलिगेशंस आए हैं। जैसे एक बड़े एलिगेशन की अगर मैं बात करूं, 9th और 10th अप्रैल, ये तो सर 1 जून की PIL है। अभी जो PIL लगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसमें भी उन्होंने ये बोला कि पेपर लीक तो हुआ है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पवित्रता की भंग की गई नष्ट है, हुई है, एग्जाम हाँ, की पवित्रता भंग की प्रभावित हुई है। सॉरी सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए 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 सुनील, आप बोलिए। जी सर, एग्जाम की पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन उठाया है, बिल्कुल क्लियर है। और यानी पेपर लीक हुआ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और इसके अलावा और बहुत सारे एलिगेशन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 9th और 10th अप्रैल को सर लगभग 25,000 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए गए हैं। ये NTA की वेबसाइट का ही डेटा है। 21 मार्च को 23,081 फॉर्म थे, जबकि जो फाइनल फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं वो 24,06,000 आए हैं। यानी 25,000 बच्चे जो है ये कहां से आए हैं? तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, इनका एग्जामिनेशन सेंटर, इनका रोल नंबर और इनके एडमिट कार्ड की डिमांड हम NTA से करते हैं, ताकि हमें दाखिली का साफ पता चल सके। क्योंकि इस बार इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड की है। इनको पहले से ही पता था कि इस बार 67 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 करेंगे, और हम कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे कि 67 बच्चों को हम अरेंज कर सके। तो पहले से पूरा प्लान था, इसलिए इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर रखा है। और एप्लीकेशन फॉर्म नंबर में अगर हम देखें, लास्ट के जो 6 बच्चे हैं 62 से 67 तक, वो 720 वाले बच्चे वो डाउट में भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो इसका मतलब वो बच्चे सबसे लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। डेफिनेटली वो 9th और 10th अप्रैल वाले बच्चे मिलेंगे। इसलिए हम सुनील नैन PDF की डिमांड करते हैं जो रिजल्ट की है, ताकि हमें पता चल बहुत सके बहुत और ज़रूरी कितने बात कह ऐसे रहे हैं, बच्चे और जो मुझे लगता है कि इस पर गौर किया जाना चाहिए। इनका कहना ये है कि जब फॉर्म के लिए आपने दूसरी बार विंडो खोला, हालांकि 1 महीने तक फॉर्म भरा जा रहा था, कहा गया कि सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत होती है, तो एक ठीक पहले 9 और 10 अप्रैल को आप एक फिर से विंडो खोलते हैं फॉर्म भरने के लिए। और सुनील नैन ये कह रहे हैं कि उस दौरान जिन बच्चों ने फॉर्म भरा उनके रिजल्ट्स पब्लिक होने चाहिए। उन्हीं बच्चों में से जो आखिरी 6 टॉपर दिख रहे हैं 62 to 67, वो एक सेंटर से वो वही होंगे जो उस विंडो में, यानी कि जब दोबारा फॉर्म भरा जा रहा था उस दौरान उन्होंने फॉर्म भरा था। अब हमारे साथ स्तुति सक्सेना है, बच्ची है, और ये बच्ची इस बार इम्तिहान दी। स्तुति बेटा, आपके साथ हुआ क्या है, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर मेरे नीट में 643 मार्क्स हैं,
जो सर बहुत ही ज़्यादा सेफ स्कोर माना जाता है नीट में, अगर हम पुराने स्टैट्स लें तो। जब मैंने अपने पेपर के बाद कैलकुलेट करे, तो मेरा था कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, इसलिए मैंने कहीं भी और कोई फॉर्म नहीं भरे। रिजल्ट के दिन पता चलता है कि मेरी जो एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो 10,000 समथिंग आनी थी, वो सीधे आई है 35,000, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज मिलना मुश्किल हो गया है अब। सर मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ नीट की, और सर उसके बाद भी मैं वहीं पर हूँ जहाँ पे मैंने शुरू किया था। इस बात को समझिए, मैं बार बार कहता हूं, इस बच्ची ने 643 स्कोर किया है और 643 जबरदस्त स्कोर माना जाता है। इस पर आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाया करता था हमेशा। पर पिछले सर अब साल नहीं मिलेगी। 610 के पर भी जो स्कोर बच्चों ने किया था, उन बच्चों को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल गया। इस बच्ची को लग गया कि मेरे पास टोटल नंबर, मेरे पास 643 आ रहे हैं, 643 आ गए, लेकिन कट ऑफ इतना ऊपर चला गया है कि इसकी रैंक 35,000 हो गई है, इसको कॉलेज नहीं मिल रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। चारू माथुर हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, इस मामले की लड़ाई आप लड़ रही हैं या जानती हैं। चारू, कितनी दलीलें ऐसी हैं या कितने ऐसे सबूत हैं या कितने ऐसे मामले हैं जो आपके सामने एक मजबूत सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने रखने के लिए दिखते हैं? थैंक यू मनोज जी। देखिए, मेरे हिसाब से बच्चों के साथ नाइंसाफी बहुत हुई है। पेपर लीक होने की या फिर अगर कहीं ना कहीं मार्क्स की बात आ रही है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पर जहां तक री नीट की बात है तो मुझे प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं लगती है। तो हमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है इन द गिवन सेट्स, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो ये करीब 1600 बच्चों का जहाँ पे आया है कि जहाँ आपका पेपर लीक हुआ है, उस जगह का तो इन्हें वापस एग्जाम कराना चाहिए पहली बार। और जहाँ तक इनका सवाल है कि जो बच्चों की रैंक या फिर इन्फ्लेटेड कट ऑफ्स है, तो कई जगह तो इन्फ्लेटेड कट ऑफ्स इसलिए है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और मेरे हिसाब से जो ग्रेस मार्क का फॉर्मूला है क्लैट का एग्जाम को, 2018 के क्लैट के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से वो बहुत सही चीज नहीं हुई है। और ग्रेस मार्क्स देने का क्या क्राइटेरिया रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ ही सेंटर पे 1 घंटे की डिले हुई है। अगर किसी सेंटर पे 10 मिनट की भी डिले हुई है तो डिले डिले है। 10 मिनट में आप 2 सवाल तो कर ही सकते हैं, अगर मैं बहुत कंजर्वेटिवली बोलूं तो भी। तो उसके अंदर कुछ रैशनलाइजेशन होना चाहिए कि आपने ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए हैं। और अगर वो है तो पूरा का पूरा एग्जाम वापस नहीं कंडक्ट हो सकता। आप थोड़ी सी जगह कुछ ही लोगों के लिए जो मैसिवली अफेक्टेड समझ है गया, या फिर आपकी बात मैं समझ रहा हूं। एक बच्ची है चारू माथुर। चारू, नहीं चाहता आपके साथ क्या हुआ है? मैं तो लॉयर हूँ सर, चारू माथुर। बच्ची कोई सॉरी और है। सॉरी 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 सर, ये आयुष, यस सर। आपके साथ क्या बेटा? सर मेरा सेंटर था जयपुर में, भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम स्कूल। तो जयपुर में भी पेपर डिले हुआ सर। मेरे को 2:40 पे ओएमआर मतलब पेपर मिला, 2:30 पे ओएमआर मिली है सर। ये मेरी ओएमआर है सर, इस पे टाइम लिखा हुआ है इन्विजिलेटर के साइन के साथ। 2:30 पे मुझे ओएमआर मिली और 2:40 पे पेपर चालू हुआ सर। डिले का कोई रीजन नहीं बताया और एनटी अभी कमिटी नहीं करा कि जयपुर में पेपर डिले हुआ है सर। और अगर उन्होंने 1600 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो सर 646 पे जो लास्ट ईयर नियरली 5000 रैंक थी वो 33,000 कैसे इन्फ्लेट हो गई सर? और एनटीए उन बच्चों का डाटा क्यों नहीं रिवील करा जिनके पहले क्या मार्क्स थे और फिर ग्रेसिंग के बाद क्या मार्क्स रहे सर? ये एक इशू है। आप कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जिन सेंटर्स पर बच्चों का समय बर्बाद हुआ, तो हमने देर से जो पेपर दिया उनका समय बर्बाद किया, तो हमने ग्रेस मार्क्स दिए। दो सवाल उठते हैं, एक बोनस मार्क्स का, एक ग्रेस मार्क्स का। केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था एटम पर जिसका जवाब था पहला ऑप्शन, लेकिन पुरानी किताब में था कोई तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन भी जिन बच्चों ने दिया उनको भी आपने नंबर सही माना और कहा कि हमने उनको बोनस नंबर दिए। लेकिन ग्रेस मार्क्स, यह जो बुनियादी सवाल है कि जिन बच्चों का पेपर लेट हुआ, उनका समय बर्बाद हुआ, वो कौन से बच्चे, उन बच्चों में से कितने बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया है या सबको दिया है? सबको दिया है तो उनकी लिस्ट कहाँ है? और लिस्ट है तो फिर उनकी रैंकिंग क्या है, उनका स्कोर क्या है? एनटीए दरअसल अपना पूरा रिजल्ट पब्लिक नहीं करता है, वो
प्राइवेट भेजता है, यानी इंडिविजुअल को भेजता है, सिर्फ 100 बच्चों का रिजल्ट वो जारी करता है। और यह जो पर्देदारी है, ये जो दरवाजे के भीतर सब कुछ है, यही सवाल पैदा करता है, संदेह पैदा करता है। आज तक जो नहीं हुआ नीट के इम्तिहान में, अगर वो सब कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत है। इसलिए ये बच्चे जो आपके साथ बैठे हुए कहते हैं कि कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया, यानी कि जिस मार्क्स के आधार पर अच्छे मेडिकल कॉलेज में बच्चे का एडमिशन हो रहा था, आज की तारीख में सड़क पर है, क्योंकि 40,000 सीट्स ही हैं सरकारी। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है और करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए आपको फीस देनी पड़ती है। जिस माँ बाप ने अपनी ज़रूरतें काट करके, अपना पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाया है, वो दोबारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जायदाद बेचेगा, जेवर बेचेगा। तो एनटीए क्या कहता है इन सारे मामलों पर, इसको सुनिए पहले। रहा था कि इनके जो है मार्क्स, और उसमें पर्टिकुलरली एक सेंटर के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसके लिए एक हमने कमेटी बनाई थी, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी। जो बच्चे कोर्ट गए थे कि उनका टाइम लॉस हुआ, उनको कंपनसेट किया जाए या रीटेस्ट किया जाए। तो कमेटी ने रेकमेंड किया था कि इनका जो टाइम लॉस हुआ, इनको इस फॉर्मूले के तहत जो एक पहले किसी अपेक्स कोर्ट के जजमेंट में था, उसके तहत इनको कंपनसेट कर दिया जाए। तो उसके बेसिस पे रिजल्ट इशू हुआ। अब जो है इसमें एक सेंटर से ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, इस तरीके का इशू है। तो इन सबको जो हमारी कमेटी थी, उनको जो रिकमेंडेशंस दी थी, उनको फिर से हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। एक रिटायर्ड जो यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं, उनकी अध्यक्षता में वो इनको पूरा इसको देखेगी। और जो ये इश्यूज हैं 1600 बच्चों के 6 सेंटर के, और उनको उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन देंगी। और जो पूरे मतलब 23 लाख बच्चों का है, और ये जो 1600 बच्चे हैं, इन दोनों को आश्वस्त यही किया जाता है कि एग्ज़ाम जो कंडक्शन हुआ वो पूरी तरीके से अच्छा हुआ, कहीं पे कोई इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई है। जो इशू ये 1600 बच्चों के कंपनसेटरी मार्क्स देने का है, इसको रिविजिट करेंगे और जो कमेटी रिकमेंड करेगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे। एक मामला उठाया है ग्रेस मार्क्स का, कमेटी भी एनटीए ने बनाई है, यानी कि आपके ऊपर सवाल है, कमेटी भी आप ही बनाएंगे, जांच भी आप ही करेंगे, फैसला भी आप ही देंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की दरकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप परीक्षा कराने का तौर तरीका प्रभावित हुआ है, आपने करा दिया, इतने भर से सब कुछ पवित्र हो गया, ये नहीं है। हमको ये जो बड़े सवाल हैं, जो संदेह पैदा करते हैं, इनका जवाब चाहिए। और ज्योति गुप्ता हमारे साथ हैं, केआर मंगलम की आप प्रिंसिपल हैं। ज्योति जी, आपका स्वागत है। और चूंकि स्टूडेंट्स बेहतर करियर ऑप्ट करें, आगे बढ़ें, कामयाब हों, अपना, परिवार का, देश का नाम रोशन करें, हर टीचर चाहता है, प्रिंसिपल चाहता है, आप भी चाहती रही होंगी। आपके यहाँ के बच्चों ने भी नीट का इम्तिहान दिया। आपके पास जो केसेस हैं वो कैसे हैं? ज्योति गुप्ता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने को अनम्यूट कीजिए। दोनों ही तरह से बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस सिचुएशन को। कुछ बच्चे जो क्लियर कर गए हैं वो खुश हैं और इस बात से डर रहे हैं कि कहीं दोबारा से अगर नीट हो गया तो दोबारा ये परफॉर्मेंस की रिपीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको लग रहा है कि उनके साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ, शायद अगर ये नहीं हुआ होता तो उनकी रैंक भी आगे आ जाती। जैसे कि अभी हमें कुछ बच्चों ने यहाँ पर भी बताया है कि 642, 643 एक अच्छे मार्क्स माने जाते थे और गवर्नमेंट कॉलेजेस उसमें मिल भी जाया करते थे। तो दोनों ही तरह के बच्चों के मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। बहुत स्ट्रेस में है बच्चे, जिनका रिजल्ट आ गया है वो भी स्ट्रेस में है, उनको भी ये लग रहा है कि कहीं दोबारा से इम्तिहान हो गया
तो ये वो उसको ये है दोबारा कुछ देना कुछ पड़ेगा। बच्चे जेन्युइनली क्वालिफाई किए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धांधली जी, हुई होगी जी। उन लोगों के लिए जिन लोगों को आप चाहते हैं कि उनका रैंक ऊपर रहे ताकि बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज मिले। इतने टॉपर्स इस बार हैं कि एम्स में उतनी सीटें नहीं हैं, तो आप इसका अंदाज़ा इस बार लगाइएगा। सुनील नैन, आप प्रिंसिपल हैं ज्योति गुप्ता जी, और कह रहे हैं कि कुछ बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई कर गए हैं, और ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमने एग्ज़ाम दिया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई। उनका स्कोर अगर 643 भी है, यहीं बच्ची बैठी हुई है, फिर भी इसका जो कोई सरकारी कॉलेज मिल नहीं रहा है, इसकी पोजीशन 35,000 के बाहर है। तो इससे सहमत है कि जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं उनका हक मारा जाएगा, फिर से इम्तिहान देना पड़ेगा, या फिर जो बच्चे अच्छा रैंक लेकर के भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, अच्छा कॉलेज उनको नहीं मिल रहा है, आप लड़ाई उनकी लड़ेंगे? जी सर। सर देखिए, सबसे बड़ी असली लड़ाई यही है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, नीट 2022 में लगभग 602 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, नीट 2023 में 608। तो अगर इसी प्रोपोर्शन में हम आगे बढ़े, मैक्सिमम आप 614, 615, 616, 617 मान सकते हैं। लेकिन इस बार 655 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल है। यानी 40 नंबर जो कट ऑफ में बढ़ेंगे, ये हर उस एवरेज बच्चे को परेशान करेंगे जो एक गरीब का बच्चा है, एक दुकानदार का, एक टीचर का, एक किसान का बच्चा है, जो एक डॉक्टर बनने का सपना देखता है। उसके दिल पे क्या बीतेगी, वो कभी सोच ही नहीं पाएगा कि मैं 680 कर पाऊंगा। तो उसको बड़ी परेशानी होगी। हम उन्हीं बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि पेपर में धांधली हुई है। वो तो जरूरी है। वो तो उनको तो जिन्होंने धांधली किया है, जिन्होंने स्कैम किया है, उनको सजा मिले। लेकिन जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार कट ऑफ 655 से ज्यादा जाएगी तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर 675 से ज्यादा जाएगी। तो इस केस में एवरेज बच्चा कैसे प्रिपरेशन कर पाएगा? तो ये कट ऑफ लगातार बढ़ती रहेगी। जो स्कैम करने वाले हैं वो अपना पैसा कमाते रहेंगे, जो बड़े कोचिंग है वो अपनी जेब भरते रहेंगे, वो हाई कंपटीशन दिखा करके अपनी जेब में पैसा भरते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी लड़ाई है। बार बार बच्चे ड्रॉप करते रहेंगे, ऐसे ही सुसाइड बढ़ते रहेंगे। अभी भी कोटा में भी नीट का रिजल्ट आने के बाद 2 सुसाइड पिछले वीक में हो चुके हैं, जो बड़ा ही दुखद है। और अब आप अगर कहें कि कोटा सुसाइड सिटी है, तो इसमें पूरा और पूरा रोल एनटीए का है। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए की है। और अगर हम बात करें पेपर में जो धांधली हुई है, आप बोलते हैं, अभी हम सुन रहे थे कि पेपर पूरी पारदर्शिता से करवाया गया है, जबकि आप अगर देखें, मैंने सारे पॉइंट नोट किए हैं। पटना में सर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, और एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके हवाले से जो एलिज्ड पर्सन है उसने पटना हाई कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि हमने शनिवार की रात, सैटरडे की नाइट, हमारे हाथ में पेपर था। सोचिए अगर उनके पास शनिवार की रात में पेपर था तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं उन्होंने बिल्कुल क्या सही कह रहे कराया हैं है। सुनील। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कट ऑफ, आप कहते हैं कि एडमिशन हो जाए 610, बच्चा 620, 630, 640, 645, 46, फिर भी उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो ये क्या तरीका है? कितने प्रतिभावान लोगों को आपने ऊपर ला करके भर दिया है कि आप 720 में से 720 67 लोग हो गए। तो आप ऊपर ही 700 के ऊपर ही आपने सारे कॉलेज भर दिए। वो बच्चे जो अपनी मेहनत से, काबिलियत से इस बार वहाँ तक पहुँच गए। ये बच्ची जो आपके सामने अभी बैठी हुई है, इसके पास 643 है, श्रुति के पास, और 643 बहुत अच्छा स्कोर होता है एडमिशन के लिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। लाजमी है कि जो सुनील नैन कह रहे हैं उसमें दम है। और राजेंद्र पांडे हैं, आप वाइस चांसलर हैं बंगाल यूनिवर्सिटी के। पांडे जी, ये मामला पूरा का पूरा आप जानते हैं, आपको पता भी होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही मामले पर सुनवाई की कि पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम रद्द करके परीक्षा नए सिरे से ली जाए। अभी बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उसकी हियरिंग होने जा रही है। इस मामले को आपकी नज़र में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए,
संजीदगी के साथ इस सारी चीजों पे विचार करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उनका ऑब्जर्वेशन कि पेपर लीक हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होकर के दोबारा लेना चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं बरतने की बात। मगर बाकी जो चीजें हो रही हैं कि अगर केवल 1561 या 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, तो इसका रिफ्लेक्शन हाई कट ऑफ में नहीं हुई। अगर क्वेश्चन के जो डिफिकल्टी इंडेक्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अगर एनटीए को लगता है कि ये हायर कट ऑफ जस्टिफाइड नहीं है, उनकी अपनी कमिटी को और उनके जो मैथमेटिकल एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हर एग्जाम के बाद ये डिसाइड होना चाहिए कि डिफिकल्टी इंडेक्स कितना है और कितने बच्चे उस हर्डल को पार कर सकते हैं। अगर डिफिकल्टी इंडेक्स सही है जितना बनाया गया है, तो फिर एक कट ऑफ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और फिर ये संभावना कि पेपर लीक हुई और बढ़ जाती है। वैसी हालत में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को रिस्पेक्ट देते हुए उचित यही रहेगा कि एनटीए एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट करें। जी, मैं कुछ केसेस आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि मामला कहां तक आ गया है। एक बच्ची है दीपाली मिश्रा, हमारे साथ जुड़ी हुई है। केसेस किस किस तरह के हैं, बच्चों के साथ क्या क्या हुआ है, उन्होंने कितनी मेहनत की है, 3-3 साल 4-4 साल की मेहनत है, वो वहाँ आ गए जहाँ से उनको लगा कि मुझे बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। दीपाली बेटा, आपके साथ क्या हुआ? सर वो कट ऑफ इतना हाई चला गया कि कॉलेज मिलना इम्पॉसिबल लग रहा है। जैसे कि आप पहले बोला जाता है, एनटीए बोल रहे थे कि नहीं हम पारदर्शी हैं। पहले तो नीट का रिजल्ट पहले ला दिए। प्लस में पिछले साल क्या हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था, जब नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो कितने बच्चों का टेम्परेचर हाई होने की वजह से उनको दूसरे क्लासरूम में रख दिया गया था और पेपर भी उनको आधा घंटा से लेट मिला था, तो भी उन लोग के टाइम कोई ग्रेस मार्क्स नहीं थे। बट इस टाइम जब हम लोग सेंटर पे थे, जब हम लोग एग्जाम देते थे, तो सब जितने टीचर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे वो हम लोग को बता रहे थे कि आप लोग को सब कोई एनटीए लाइव अभी देख रहा है, जो पेपर आप लोग का बन रहा है ये सब एनटीए देख रहा है। तो जिस जिस सेंटर पे पेपर लेट हुआ वहाँ पे भी तो एनटीए देख ही रहा होगा। तो बहुत सारे सेंटर पे बताया गया कि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिले, तो जहाँ पे डिले हुआ दीपाली, वहाँ पे भी मिलना चाहिए था। आपका स्कोर कितना था दीपाली? सर मेरा स्कोर 600 के आसपास तक, कुछ ही कम अच्छा, थे। फिर भी अच्छा है। धात्री हैं, धात्री तिवारी, सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा 5th ड्रॉप था। कौन सा था? ड्रॉप में 5th ड्रॉप था ये मेरा। 5th अटेम्प्ट था। कितना स्कोर है आपका? सर मेरे 624 मार्क्स आए। 624 है और 54,036 रैंक। स्कोर कितना बताया आपने? 624। जी आप समझिए कि इस बार 624 पे पोजीशन क्या होगी बेटा आपकी? सर हमारी 54,000 के अराउंड रैंक आई है, जो कि 54,000 16,000 चाहिए थी। 624 लेकर के 55,000वें रैंक पर बच्चा खड़ा है। 624 लेकर के पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल चले जाइए, 624 पे अच्छा मेडिकल कॉलेज बच्चे को मिल जाता था सरकारी। 610, 615, 620 पे एडमिशन्स हुए हैं, 624 तो बेहतर है। उसके बाद भी इस बच्ची को नहीं मिल रहा है क्योंकि कट ऑफ आपने आसमान पर चढ़ा रखा है। और ये बहुत सारे मृदुल हैं हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे इसी तरह की शिकायत के साथ हैं। मृदुल, आपका केस क्या रहा बेटा? यस सर। सर मेरे 662 मार्क्स हैं और रैंक मेरी 19,900 गई है। रैंक क्या है? 19,900। आपकी शिकायत क्या है? सर मेरे जैसे पिछले साल जितने 1-2 साल से जो हम गेट का पेपर हो रहा है उसमें 660 पे अराउंड 4,000 से 5,000 रैंक बनती थी, तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी रैंक आ जाएगी तो मुझे अपने स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल जाना चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रैंक एकदम से बहुत ज़्यादा आई है
तो सर फिर वही बुरा लग रहा है कि उसमें एक जो कॉलेज मुझे चाहिए वो कॉलेज मुझे नहीं मिल रहा है। ये मृदुल को देखिए आप, बच्चे ने 662 स्कोर किया है, 19,900 रैंक है, सरकारी कॉलेज मिलेगा, लेकिन ये 4,000 रैंक होना चाहिए था, 19,000 नहीं होना चाहिए। अगर रैंक 4,000 होता तो बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलता। आज 19,900 पे है, यानी कि वो मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा जिसका ये बच्चा हकदार है। वही कट ऑफ लिस्ट है, वही जो विंडो खोला गया दोबारा फॉर्म भरने के लिए, उसका किया धरा है। वही जो पर्चे लीक हुए, जिसके बारे में एनटीए कहता है कि पर्चा लीक नहीं हुआ, जिसकी गिरफ्तारियां हुई थी बिहार राजस्थान में, उसके कारण भी हो सकता है। और वही संदेह है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने इम्तिहान करा दिया तो ऐसा नहीं कि पवित्र हो गया है, आपके काम करने के तौर तरीके पर सवाल है, हमें जवाब चाहिए। और 24 लाख बच्चों का मामला है। आप देख रहे हैं, बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, रैंक उसकी नीचे जा रही है। वो जिस कॉलेज का हकदार था वो कॉलेज उसको नहीं मिल रहा है। वो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स के दायरे में आ रहा था, लेकिन इस बार वो बाहर चला गया। उसने जितनी मेहनत की और अपनी जो आंसर शीट है मैच कराई कि ओएमआर मेरा क्या कहता है, उसको समझ में आ गया 640 आ रहा है। जैसे ये बच्चे भी बैठी हुई ज्योति स्तुति, तो मान लिया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है। इसलिए धांधलियां बहुत ज़्यादा हैं। और इस मामले को लेकर के जो लोग कोर्ट में गए उसमें से अलख पांडे भी एक महत्वपूर्ण नाम है, और वो क्या कहते हैं यह सुनना भी जरूरी है। याचिका तो हमने 2 दिन पहले दायर की थी। अभी ऐसा हुआ है कि हमारी जो लिस्टिंग होगी वो कल होगी, आज नहीं थी। आज वहाँ पे एक दूसरा मुद्दा चल रहा था, कोर्ट नंबर 12 में केस नंबर 25 चल रहा था, तो मैंने बैठ के भी देखा, पहली बार जीवन में सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, देखा। तो वहाँ पे मैंने ये देखा, ये जो मुद्दा है ये एग्ज़ाम रिजल्ट के पहले ही लिस्टेड था 1 जून से। यानी ये जो मुद्दा था इसमें एग्ज़ाम रिजल्ट के अराउंड, ग्रेस मार्क्स के अराउंड कोई बातें नहीं थी। ये एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले था और इसमें यही बात हुई थी कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक के अराउंड सारी बातें थी। हम लोग का जो मुद्दा है वो पेपर लीक, ग्रेस नंबर सभी के अराउंड है। हमारा कल लिस्टिंग होगा, राइट? सो सर इज टेकिंग आवर केस। काउंसलिंग को लेकर के क्या बात हुई कि काउंसलिंग रुकने की बात हुई है क्या, कुछ ऐसा? नहीं, काउंसलिंग तो अभी मैं भी बैठा था अंदर, तो उन्होंने बोला नहीं काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है उन्होंने कि आप जवाब दीजिए, क्योंकि उनको ऐसा फील हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से क्या है, क्या आप समझ रहे हैं कि राहत देंगे कुछ? देखिए, अब एक चीज़ आज एक पॉजिटिव होप भी दिखी है एक जगह कि उन्होंने सिर्फ पेपर लीक का ही मुद्दा देखा है, एग्जाम रिजल्ट से पहले का, और उन्होंने बोल दिया सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज। अभी सिर्फ पेपर लीक, अभी जो पूरा जो मुद्दा निकलेगा ग्रेस नंबर का, ट्रांसपेरेंसी का, सेंटर्स के ऊपर ग्रेस नंबर बटे हैं और बहुत से सेंटर्स पे लेट हुआ है, उनको ग्रेस नंबर नहीं मिले हैं, 2018 का जजमेंट यूज़ किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनलाइन एग्जाम का, ऑफलाइन, तो अभी ये सारा मुद्दा बचा हुआ है। अभी सिर्फ पेपर लीक देके उन्होंने कहा येस वी फील सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज एंड दे हैव आस्क्ड रिप्लाई फ्रॉम एनटीए, इतने पे ही। तो ऑफकोर्स जब हमारा मैटर लिस्ट होगा तो और भी बातें खुलेगी और हमें उम्मीद है कि और चीज़ें होंगी। तो एक पॉजिटिव नोट ये था कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फील हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कुछ इश्यूज़ हैं। थोड़ा सा नेगेटिव एस्पिरेंट्स के लिए था कि अभी काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डाला है। फिर भी मैं सारे एस्पिरेंट्स से यही अब अपील करूंगा कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, आप लोग प्रोटेस्ट रोड पे ना करें, अपने माँ बाप के बारे में सोचें, मामला सुप्रीम कोर्ट में, लेट्स हैव फेथ इन जस्टिस। एक भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जब सुनेगा, क्योंकि अभी तक तो उसने इतना ही जाना है कि पर्चा लीक हुआ, रिजल्ट से पहले की जो अर्जी थी उस पर हियरिंग है। आगे जब हियरिंग होगी तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे मामले आएंगे जिनका जिक्र अभी हम आपसे कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ नीट के रिजल्ट को लेकर के वही संदेह सवालों के तौर पर रख रहा है जो क्वालिफाई करने वाले बच्चों के मन में है, उनके माँ बाप की तरफ से उठाए जा रहे हैं और वो वाजिब से हैं। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं दे जाता है तब तक हमारी यह मुहिम इन 24 लाख बच्चों के लिए चलती रहेगी, इस उम्मीद में कि उनको इंसाफ तक हम पहुंचा सकेंगे। अगर परीक्षा रद्द होनी चाहिए तो रद्द होनी चाहिए, दोबारा इम्तिहान हो सकता है या होना चाहिए तो होना चाहिए, यह तय सुप्रीम कोर्ट करेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत है, जाहिर उसका फैसला